नमस्कार, न्यूज़ 100 लाइव पे में आपका स्वागत है। मैं हूं एल.के. शाह। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के रांची शहर में और अभी हम लोग जिस जगह में हैं इसको राजभवन कहा जाता है, जहां पे लोग अपनी कई मांगों को लेकर अपनी मांग रखने के लिए यहां पे आते हैं और आंदोलन करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंचायत सहायक जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के नाम से जाने जाते थे, आज पंचायत सहायक के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब नेट के द्वारा इनको पंचायत सहायक बना दिया जाता है और अब ये पंचायत सहायक के रूप में जाने जाते हैं। पंचायत कैबिनेट में पंचायत सहायक के रूप में आने के बाद काम इन लोग का किस तरह से चल रहा है ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रजीत जी, आप लोग का कैबिनेट में पास हो गया है, काम कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है आप लोग का? देखिए, ऐसा है, आप चूँकि शुरू से ही हम लोग का आंदोलन को, संघर्ष को आप शुरू से देखते आए हैं और बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम लोग 253 दिन पिछले बार आंदोलन हम लोग किए थे और 12 मार्च 2024 को मंत्रिपरिषद में जो है हम लोगों का प्रस्ताव पारित हुआ था और 15 मार्च को संकल्प जो है निकला था, तो जिसमें हम लोगों का कुछ मांग सरकार ने पूरी की थी, जिसका हम लोगों के पास संकल्प भी है। उसमें था कि पंचायत स्वयं सेवक का नाम अब पंचायत सहायक के रूप में जाना जाएगा, ये हम लोगों का प्रमुख मांग था। और उसके बाद हम लोगों का था कि स्थायीकरण का हम लोग काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे, तो 60 साल के लिए हम लोग को तय कर दिया गया। पर उसमें संकल्प में लिखा गया है कि हर वर्ष जो है ग्राम सभा होगा, उसके बाद जो है एक साल पंचायत सहायक का बढ़ते जाएगा, माने 60 साल तक हम लोग अपने पंचायतों में काम कर सकते हैं। और तीसरा था कि हम लोग को पहले हर काम का प्रोत्साहन राशि मिलता था, पर इस बार पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है हम लोगों को संकल्प में जो था कि 2500 रुपया प्रोत्साहन राशि प्रत्येक महीना मिलेगा। और अन्य जो विभागों में हम लोग जैसे काम कर रहे थे और जिसका प्रोत्साहन राशि पहले से तय था वो यथावत रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें मांग हम लोग का पूरा किया गया था। पर बड़ा अफसोस का बात है कि झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की मंत्रिपरिषद के बैठक के बाद और संकल्प भी निकल जाता है। माने आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। अब वहाँ से हो जाने के बाद भी सोचिए कि पंचायती राज विभाग के द्वारा, माने उप निदेशक के द्वारा एक चिट्ठी निकलता है कि अभी अपरिहार्य कारणों से जो है अभी इन लोगों का जो प्रक्रिया है, माने हम लोग का जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया या प्रोत्साहन राशि देना था, रिलीज करना था, ये सभी या काम देना था, इसको अभी स्थगित किया जाता है। आप बताइए, कैबिनेट से पास हुआ भी चीज़ विभाग के द्वारा रोका जाता है, क्या कारण? मतलब कैबिनेट ही एक सर्वोच्च जगह माना जाता है जहाँ पे हर मुद्दे को लाया जाता है और उसको अप्रूव किया जाता है, तो फिर ये उप निर्देशक का क्या मतलब? यही तो हम बता रहे हैं सर कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है। यहाँ पे जब मन मर्जी जिसको जैसा चाहे वैसा कर सकता है। माने आप समझ लीजिए कि हम इसको क्या कहेंगे, हम तो एक प्रकार से साजिश कहेंगे, धोखा कहेंगे कि हम लोग के साथ धोखा हुआ। माननीय चंपई सोरेन जी बहुत कम समय में बहुत अच्छा अपना जो है एक छाप छोड़े, बहुत काम अच्छा किए। कम से कम 253 दिन से हम लोग जो आंदोलन, झारखंड के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के स्थानीय लोग जो अपनी मांगों को लेके जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, और आप समझ सकते हैं कि सरकार का जितना भी योजना है, जो पंचायत स्तर पे जो अभी सब चीज़ चल रहा है, जैसे अबुआ आवास आप देख लीजिए, चाहे आप 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के लोगों को पेंशन का जो शुरू किया गया है, सर्वजन पेंशन योजना, ये सब करने के लिए आदमी नहीं है सरकार के पास। और हम लोग को जब रखा भी गया, और हम लोग मान लीजिए कि महत्वपूर्ण अंग है सरकार का, खास करके पंचायती राज विभाग, और उसके बाद हम लोग का घोषणा होने के बाद और इस तरह का हम लोगों को ठगा गया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा है। कहाँ से मामला अटक रहा है, क्यों अटक रहा है, क्या बात है, कोई बताने वाला भी नहीं है और ना कोई जानकारी दे पा रहा। हम लोग जो है लगातार 3 दिन से दौड़ रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री सचिवालय जा रहे हैं, कभी विभाग में जा रहे हैं, कभी प्रधान सचिव के जा रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दे रहा है कि चिट्ठी किसके आदेश पे निकला है। यहाँ तक कि खुद विभाग नहीं बता पा रहा है बात को कि चिट्ठी कहाँ से निकला है, कौन रोकवाया है, किसके आदेश से रुका है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं 20 तारीख के बाद हम लोग फिर से एक बार जो है अपनी मांगों को लेके, जो कैबिनेट से घोषणा हुई है, उसको लेके हम लोग जो है फिर एक बार जो है सरकार का समक्ष अपना निवेदन करेंगे, गुहार लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी करना पड़े करेंगे, पर अपना हक अधिकार लेके ही दम लेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा हमेशा कहा जा रहा है कि मैन पावर की कमी है और आप लोग को फिर से एक तरह से रोक दिया जाता है। एक तरफ बोला जाता है कि मैन पावर कमी है, एक तरफ मैन पावर को रोका जाता है। क्या लग रहा है, क्या इसमें साजिश चल रही है? देखिए, पता नहीं, बोलना तो नहीं चाहिए, पर हमें ऐसा लगता है कि आपको हम एक चीज़ बताएं कि माननीय चंपई सोरेन जी बहुत कम समय में बहुत अच्छा अपना छाप छोड़े।
हो सकता है कि मुख्यमंत्री जिस समय चंपई सोरेन जी थे और उनके द्वारा जो हम लोगों का जो है मान लीजिए काम हुआ, तो कहीं ना कहीं दिल में तो बस है। अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के आने के बाद भी जो है हम लोगों का ये काम होता है, ऐसा लग रहा है। तो अब देखना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या गलती हम लोगों से हुआ है, कहाँ हम लोगों ने गलती किया है, हम लोग उनसे बात करेंगे। अगर कहीं गलती है तो वो बताएं, हम लोग अपना दुख बताएं। अरे देखिए, आप भी जान रहे हैं कि हम लोग काम करेंगे तभी सरकार पैसा देगी, फ्री का तो देगी नहीं। और सरकार के योजना को चलाने के लिए आप देख रहे होंगे कि समय पे जो है सरकार को प्रखंड को भी जो है ना एक समय निर्धारित किया जाता है कि आपको ये काम तो करना है। तो जितना कम संख्या में आपका माने कर्मचारी लोग हैं, वहाँ तो ज़रूरत है ही हम लोग का। पंचायती राज में तो ऐसे भी बहुत सारा पद खाली है और हम लोग जो है आज के डेट में मैंने समझ लीजिए कि नई काम करने की वजह से ना अभी आप पंचायत में जितना भी योजना आप देख रहे हैं सरकार का, वो सब अटका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा। आप ऐसे भी आप किसी प्रखंड में जाके आप पता कर लीजिए, ना सही समय से प्रखंड में लोग आते हैं, ना पदाधिकारी आते हैं, आम जनता जो है प्रखंड में जाके परेशान है। कल को वही जब हम लोग काम करते थे ना, तो विश्वास नहीं कीजिएगा, लोग प्रखंड नहीं जाते थे, उनका काम पंचायत स्तर पे ही हो जाता था, क्योंकि हम लोग वो चीज़ बताते थे लोगों को, वो चीज़ का लाभ हम लोग दिलाते थे। अभी तो आदमी परेशान है। अच्छा, एक चीज़ जानकारी दीजिए कि आप लोग का जो कैबिनेट में पास हुआ उसके बाद डीसी के यहाँ आदेश भी गया होगा जी, और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई। बिल्कुल। अभी फिर उस आदेश को रोक दिया गया है। जी, जैसे देखिए हुआ क्या कि जब हम लोग का आदेश जब हो गया था तो विभाग क्या किया कि सभी डीडीसी को, डीसी को, सभी जगह पे गया कि सक्रिय स्वयंसेवक का सूची दीजिए। वो सूची इसलिए मांगा जा रहा था कि जल्द से जल्द एक डाटा आ जाए विभाग के पास कि कैबिनेट से 17,380 का संख्या में पास हुआ था हम लोगों का संख्या। तो अब सरकार विभाग देखना चाह रहा था कि एक्चुअली कितने स्वयंसेवक लोग हैं, तो सब जगह से मांगा गया था, 24 जिला से। उसमें क्या हो रहा था कि सूची आ जाने के बाद हम लोग का पैसा छूट जाता, फिर हम लोग के काम के विषय में चिट्ठी निकल जाता, उसी चीज़ को रोक दिया गया। लेकिन एक आंकड़ा दिया जा रहा था कि लगभग 11 से 12 हज़ार पंचायत सहायक जो है वो अभी बचे हुए हैं, तो वो डाटा आप लोग भी विभाग को दिए होंगे, आप लोग से मांगा गया होगा। देखिए, डाटा पूरा 17,380 तो नहीं जाएगा, पर 12,000 13,000 से थोड़ा सा बढ़ेगा। मैंने तो डाटा किस हिसाब से कलेक्ट किया जा रहा था? मतलब डायरेक्ट वीडियो के यहाँ से डाटा आ रहा था या आप लोग से डाटा लिया जा रहा था? नहीं, जैसे देखिए प्रदेश माने आंदोलन जब चला तो सभी जिला से, सभी प्रखंड से हम लोग के पास डाटा था कि इतने लोग जो है स्वयंसेवक हैं, कार्यरत हैं, कर रहे हैं। और उसके बाद विभाग से भी एक डाटा मांगा गया था प्रखंड लेवल से। तो प्रखंड लेवल से भी डाटा इसलिए मांगा गया था क्योंकि मिलान करने के लिए काम तो करना है पंचायत में ही। तो भाई पंचायत सचिव एक्चुअली डाटा देता ना कि मेरे यहाँ 2 काम कर रहे हैं, कि 3 काम कर रहे हैं, कि 4 काम कर रहे हैं। तो इसी चीज़ का मिलान करते हुए एक रेशियो लगभग एक डाटा हो जाता कि हाँ इतना लोग हैं, फिर चालू हो जाता सब। क्या वजह लग रहा है जी? फिर से जैसे एक बार आप लोग बेरोजगार थे, उसके आंदोलन किए कि हमको रोजगार दीजिए, रोजगार मिला, फिर से बेरोजगार कर दिया गया, मतलब क्या होच-पोच का क्या मतलब है? सरकार का नीति पता नहीं चल रहा। जहाँ तक बहुत उम्मीद तो था ही इस सरकार से, बहुत विश्वास भी, बहुत भरोसा भी, खास करके माननीय हेमंत सोरेन जी से तो बहुत उम्मीद है हम लोगों को। माने बहुत उम्मीद था, उम्मीद बीच में टूटा, फिर जब चंपई सोरेन हम लोग को किए तो फिर उम्मीद इस सरकार से जागा। तो हम लोग चाहेंगे कि आने वाला दिन में जो हम लोगों का जो मांग है उसको इस सरकार पूरा करे। और हम एक शब्द में आपको बता रहे हैं, जो पंचायत स्वयंसेवक का जो भविष्य बनाएगा उस सरकार का भी भविष्य हम लोग बनाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 की बात आ रही थी, जैसे हेमंत जी पार्ट 1 थे, चंपई जी अपने आप को पार्ट 2, हेमंत जी का पार्ट 2 बोलते थे। पार्ट 2 जो काम किया उस काम को पार्ट 1 क्यों रोक रही है, क्या लग रहा है? अब देखिए, ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, पर चंपई सोरेन जी का जो कार्य था हम लोग का प्रति, उनका बहुत बढ़िया था। उनका जो भी हम लोग का प्रति कैबिनेट से भी आया, हम लोग स्वीकार भी किए। उनके कार्यकाल में जब आचार संहिता भी लगी, उसके बाद देखिए कि हम लोग का प्रति 2-3 चिट्ठी भी निकला कि सूची मंगाया जाए, आंकड़ा लोग लिया जाए। और पंचायत सचिव लोग, मुखिया लोग भी हम लोग का अनुमोदन करके भी दे दिए। बहुत सूची बहुत जिला से आ भी गया है। और पता नहीं है 9 तारीख को जो है, जैसे आपका माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण लेते हैं हेमंत सोरेन जी, उसके बाद कुछ दिन के बाद देखते हैं कि कुछ चिट्ठी निकलती है विभाग से कि अप्रिय कारण से अभी स्थगित किया जाता है। तो स्थगित करने का कारण तो हम लोग को अभी तक भी नहीं पता चल पाया है, लेकिन हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि आखिर हम लोग के साथ ये आखिर क्यों किया सरकार।
अगर कहीं ना देना कहीं है, लेकिन एक चीज भी तो देखा जा रहा है कि जो हेमंत जी का जो सरकार था, जेएमएम का ही सरकार था, चंपई चेहरा बदला हुआ था जी। हेमंत जी थे, चंपई थे, लेकिन काम तो जेएमएम का ही हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन में फिर होचपोच कैसे हो गया? यही तो हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आखिर आपका ही सरकार के, आपका ही मुख्यमंत्री जी हम लोग को घोषणा करते हैं, कैबिनेट से पास करते हैं, और फिर जब एक मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण लेते हैं तो फिर जो लागू करना है उसको स्थगित कर देते हैं। अब हम लोग के लिए बेहतर सोच रहे हैं या फिर हम लोग के से उनको नाखुश है, कुछ भी है तो कम से कम एगो मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं विभाग से। हम लोग भी अभी भी हम लोग विभाग ही जा रहे हैं। अगर हम लोग के लिए बेहतर चाह रहे हैं तो कम से कम वो तो भी हम लोग को बता दें कि आप लोग के लिए बेहतर सोच रहे हैं हम लोग, और हम लोग बढ़िया उनको शुक्रगुजार कर रहेंगे कि हम लोग के लिए आप बढ़िया। लेकिन जो भी हो जल्दी हो, कारण कि अब चुनाव भी सामने आने हैं और हम लोग के साथ ऐसा नहीं कि छलावा वाला काम ना करें। फिर आप कहते हैं झारखंड का विकास कर, बेरोजगार कर, युवाओं का बात करते हैं, ये तो सरासर फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो युवा को रोजगार दिए हैं और स्थगित करके वो चिट्ठी के माध्यम से आप तो रोड पर उन लोग को बेरोजगार करते रहे हैं। ये तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि जो भी है आप स्पष्ट रूप से हम लोग को कर दीजिए, और जो भी करना है वो हम लोग को खुले तौर पर कर दीजिए। क्या लगता है चंद्रदीप जी, हेमंत जी का जो कैबिनेट बना उसमें जो आपके पहले जब मंत्री नहीं बने थे इरफान जी, तब आपके यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि भाई अभी 2500 दे रहे हैं, बहुत कम है, हो सकता है 50,000 तक हम, या पारा शिक्षक के जैसे आप लोग, तो क्या उसी की शुरुआत हो रही है? क्या लग रहा है? वही तो देखना है कि बोलने और करने में क्या फर्क होता है। बोलने का तो सब नेता लोग बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। इरफान जी भी जमताड़ा में जब हम लोग गए थे, वो हमारे चीफ गेस्ट थे पंचायत सहायक संघ का सम्मेलन में, तो उन्होंने भी बतौर उनका, तो हम अभी भी बता रहे हैं, मेरे पास वीडियो क्लिप है, हम आप लोग को भी दे देंगे। उन्होंने खुद इस बात को भरी मंच में बोला है कि 2500 रुपया बहुत कम है, उससे आप लोगों का गुजारा नहीं चलेगा, मेरी सरकार कुछ आप लोगों के लिए अच्छा करेगी। तो ठीक है, अगर मान लीजिए उसके लिए स्थगित किया गया है तो अच्छा है हम लोगों के लिए, पर कम से कम क्लियर तो होना चाहिए। इरफान अंसारी जी से भी बातचीत हुई है इस विषय में, तो उनके द्वारा तो कहा गया है कि कौन सा चिट्ठी निकला इसकी जानकारी भी नहीं है हमको। तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री जी को जानकारी जब इस बात का नहीं है, विभाग के मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें तो हमको ये मैंने कहीं से लग ही नहीं रहा है कि सरकार कुछ हम लोग के लिए अच्छा सोच रही है। पर अगर फिर भी बाय द वे अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से प्रयास कर रहे हैं मिलने का। अगर वो मिल लेते हैं, आप देखे होंगे कि माननीय हेमंत सोरेन जी बार बार इस बात को बोलते हैं कि सरकार का आँख भी है, कान भी है, सब देखता भी है, सुनता भी है, किसी को धरना प्रदर्शन करने का जरूरत नहीं है, आके मिले। अभी आप देख रहे होंगे मोराबादी में सहायक पुलिस वाले लोग बरसात में भी बैठे हुए हैं, वो लोग अभी तक जो हो रहे हैं कि कौन बुलाए हम लोग। एक तरफ सरकार बोलती है कि दरवाजा खुला ला के बात कीजिए, और एक तरफ कोई बात करने वाले नहीं है। किन से बात करें कोई भी? अभी हम ही लोग हैं तो किन से बात करें? अभी आप सीएम सचिवालय जाएंगे तो वहाँ जानबे करते हैं कि सिक्योरिटी वाले 10 तरह का सवाल करते हैं, घुसने ही नहीं देंगे। अच्छा, घुसने से भी पहले बोलेंगे फलानवा से बात कराइए, ढकनवा से बात कराइए, तो उससे मैंने सोर्स पर भी रहा तभी मुलाकात होगा, ना तो भी नहीं मुलाकात होगा। तो भैया जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं उसमें तो आसमान जमीन का फर्क नजर आने लगता है। एक तरफ बोलते हैं कि हम आंदोलनकारियों से वार्ता करना चाहते हैं, एक तरफ खुद जो है वो अपने आप को आंदोलनकारी बताते हैं, खुद जो है न्याय के लिए बोलते हैं संघर्ष करो। तो हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना है कि जो बोलते हैं मुख्यमंत्री जी वो हम लोग के लिए वो कर पाते हैं कि नहीं।